हमने जो है कल की क्लास में वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर कैलकुलेशन से रिलेटेड हमने ये कुछ चीज़ें देख ली थी कि भैया वेक्टर जो है वो हमारे पास डायरेक्शन चेंज की वजह से जो है ना, हम उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि वी हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन वाइल वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट और द ओवरऑल थिंग, राइट। फिर उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखी थी, वेक्टर पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे वो देखे थे, टाइप ऑफ द वेक्टर देखे थे, सही है। अब उसके बाद जो है वो वेक्टर सोल्यूशन हमने देखना है, सही है। सो इफ़ यू हैव ये फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन है, राइट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर है, सही है। सो अच्छा जनाब, अच्छा एक चीज़ आप और देख लो यहाँ पे पहले, और वो ये चीज़ है कि भैया हमारे पास स्टेट ऑफ द वेक्टर, सही है, स्टेट ऑफ द वेक्टर्स, सही हो गया। सो अब इसके अंदर बेसिकली ये है, स्टेट ऑफ द वेक्टर्स के अंदर हम ये देख रहे होंगे भाई कि वेक्टर्स जो है आया, वेक्टर की बेसिकली दो स्टेट होती हैं, राइट। सो द फर्स्ट स्टेज इज, सॉरी, एक सेकेंड, कम ऑन, अबे भाई, ओके। तो वेक्टर की जो पहली स्टेट होती है वो होती है कि भाई वेक्टर जो है, वेक्टर वेक्टर जो है ना बैलेंस नहीं है, सही, अनबैलेंस वेक्टर्स, ओके, अनबैलेंस्ड वेक्टर, ओके, सही है। और दूसरे हमारे पास होते हैं बैलेंस्ड वेक्टर्स, ओके, जिनको आप कहते हो कि भाई वेक्टर्स एट इक्विलिब्रियम, ओके, वेक्टर्स एट इक्विलिब्रियम, ओके। So these are the two possible cases, okay. So अच्छा जी, so first case के अंदर when you have an unbalanced vector, you have to find out the the resultant of all of the vector, the resultant of the vector, okay. And when you have the balanced vector या vector equilibrium, तो आपको कोई unknown निकालना होता है, okay. So for the first case, mm, okay, for the first case we have to find out, you have to find out the resultant, okay, resultant vector, okay, resultant vector, okay, of all the vectors that you have, right. And in the second case you have to find out the, अच्छा जी, you have to find out the unknown vector, okay. You have to find out the unknown vector, okay. तो रिजल्टेंट वेक्टर में से अननोन वेक्टर आपने निकालना होता है, सो दीज आर द टू केसेस, राइट। सो हम अब जो है सारे केसेस परफॉर्म करते हैं, राइट। तीनों केसेस के ऊपर जो है ना वो हम सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे, राइट। सो इफ़ वी हैव द हॉरिजॉन्टल वेक्टर, सही है। सो लेट्स से कि भाई, तो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ओके। सो अगर हमारे पास पहला केस है, राइट, कि जिसके अंदर वी हैव अनबैलेंस वेक्टर, ओके। सो उसको अगर हमें फिगर आउट करना है, सही है। सो उसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे, पहले तो ये समझते हैं, राइट। और फिर जब बैलेंस वेक्टर होंगे सो उसमें हम किस चीज़ को फिगर आउट करेंगे वो देखते हैं, राइट, यूजिंग ऑल ऑफ द केसेस, ऑल ऑफ द थ्री थिंग्स जो कि हमारे पास है, राइट। सो लेट्स इमेजिन कि भैया हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम यही वाला ले लें, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड, अरे यार,
पेस्ट। ओके, पेस्ट। ओके, तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। और ये ऑब्जेक्ट पे जो है ना मैं फोर्सेस लगाऊंगा और हम देखेंगे भाई हमारे पास क्या क्या हिसाब किताब बन सकते हैं, राइट। अगर तो मेरे पास ये सिस्टम है और इसके अंदर जो है ना जो फोर्सेस लग रही हैं, लेट्स से वन फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, ऑफ 10 न्यूटन, ओके, द अदर फोर्स इज एक्ट इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब वेक्टर के अंदर मैं फोर्स को एज अ वेक्टर ले रहा हूँ, राइट, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। 8 न्यूटन, राइट। इसके अलावा आप कोई मोमेंटम भी वेक्टर ले सकते हो, दूसरी भी चीजें वेक्टर ले सकते हो, बट उसके लिए ना फिर यू हैव टू मेक द होल सिनेरियो, वो थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। एंड इसके अंदर जो है ना मैं एक ये वेक्टर ले लेता हूँ, राइट, लेट्स से 9 न्यूटन, ओके। नाउ अब चूंकि we since the vectors are unbalanced, so we have to find out the resultant vector, okay. So in this case the resultant को मैं कह देता हूँ, let's say rx, right, because the resultant will be in the horizontal direction ना. So rx क्या होगा, you can do 10 plus 8 since they both are in the same direction, plus -9 because the 9 is in the opposite direction and we are finding the resultant. Resultant का मतलब क्या होता था, एडिशन हमने करना होता है, राइट, रिमेंबर ना, हमने कल देखा था एडिशन का मतलब, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन होगा, ओके। सो वी हैव टू ऐड ऑल द वेक्टर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यू हैव टू पुट द नेगेटिव साइन, ओके। आगे जाके इफ यू डोंट वांट टू पुट द नेगेटिव साइन इट्स अप टू यू, ओके, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट पुटिंग द नेगेटिव साइन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ओके। सो ये रहा ना, ओके। तो सो इट विल बी 18 -9, तो आपके पास आ जाएगा 9 न्यूटन राइट वर्ड, ओके। सो रिजल्टेंट वेक्टर जो कि एक्स डायरेक्शन में, दैट इज 9 न्यूटन राइट वर्ड, ओके। क्लियर हो गया। अच्छा जी, नाउ सिमिलर केस अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, लेट्स से कभी मेरे पास आई हैव थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, सही, लेट्स से 12 न्यूटन, ओके, एंड 6 न्यूटन or an unknown newton, an f newton force, and I have 5 newton, okay. Now, since they are balanced, balance means all the forces in all the directions should be equal to each other, or all the forces in all the directions should be equal to zero, right? These are the two possibilities, right? So I'm saying the इस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि राइट फुट फोर्सेस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट फुट फोर्सेस, एक तो ये कह सकते हैं, या फिर राइट फुट माइनस लेफ्ट फुट इक्वल्स टू जीरो, राइट, बिकॉज द रिजल्टेंट आर एक्स इज जीरो, right, because of the fact that it is in on the equilibrium state, right. So हम ये कह सकते हैं कि भैया um, 12 न्यूटन, right, प्लस एफ न्यूटन प्लस 5 न्यूटन शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट आर एक्स हमने कुछ ना कुछ रखा, राइट, एंड वी फाइंड द आंसर इन द आर एक्स फॉर्म, बट ओवर हियर आर एक्स इज जीरो, सो दैट्स व्हाई वी पुट इट एज जीरो, राइट। सो ये मेरे पास हो जाएगा एफ विल बी 12, 12 minus 5 7 plus f is equals to 0, right? So f is equals to -7. Now -7 आपको बताएगा क्या, -7 बताएगा ये कि this force f is actually not in this direction, it should be in that direction, okay. So वो आपको ये बता देगा कि भाई ये जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाके जो है ये चीज आपकी वेक्टर सही बन पाएगा, ओके। सो ये होनी चाहिए इस डायरेक्शन में ऑफ 7 न्यूटन, राइट। सो अब जो है ना ये आपका सही बन पाएगा, क्लियर हो गया। ये आपके पास एक केस हुआ, सही। अब अनबैलेंस फैक्टर के अंदर हम दूसरा केस देखते हैं भाई, भाई कि लेट्स से कि भाई वी हैव अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, सो लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके, सही है। अब इसके ऊपर जो है वो फोर्स लग रही है मेरे पास, अभी पहले हम अनबैलेंस ही करते हैं, राइट, बैलेंस को मैं बार बार नहीं बताऊंगा वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके। अब लेट्स से इफ वी हैव फोर्सेस like this, one is acting in this direction, okay, one is acting in this direction, okay, and one is acting perpendicular, okay, and this one is acting downward, okay, सही हो गया। So this is 10 Newton, this is 15 Newton, this is 11 Newton, या 12 Newton, and this is 9 Newton, okay, सही हो गया। अच्छा,
So when you have the first case where you have the horizontal or vertical, you just need to add or subtract, right? Basically में add करना होता है considering their direction, right? But for the case of orthogonal, we have the perpendicular vector, so हमें पहले add subtract करना होता है, and then we have to apply Pythagoras theorem, right? आगे भाई, this is the second case, okay? This is the second problem, okay? So the second problem is basically, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? You have to solve the horizontal, or solve the horizontal and solve the vertical separately first, okay? Okay. So so horizontal and vertical, solve the horizontal and vertical separately, right? So this is the first thing, right? So for the horizontal, आपको क्या करना होगा? अगर आप horizontal लेट से ये ले लो, so horizontal में आपको क्या करना होगा? You have to take 10 plus and then minus 15, okay? And then you have 12. सही है, 12 का आपको क्या करना होगा? वर्टिकल है, वर्टिकल में आपने क्या करना होगा? वर्टिकल इज राइट हियर, ओके? एंड इसके अंदर जो है, you will have 12 plus and then minus 9, okay? And this will be equal to rx and this will be equal to ry, okay? So rx आपके पास कितना आ जाएगा? -15, -5, okay? ry आपके पास आ जाएगा 3, right? Now if you draw the overall, so आपको किस तरह से दिखेगा अभी ये? अभी आपको इस तरह से दिख रहा होगा, right? You will have two forces, one is rx in this direction, okay, and the other is ry in this direction, okay? सही है। सो आर एक्स आपके पास ये आ रहा है 3, आर वाई आपके पास ये आ रहा है, सही है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिख रहा हूँ बिकॉज द डाउनवर्ड शो द नेगेटिव साइन शोज द डाउनवर्ड, वेट गलत हो गया। अच्छा जी सो दिस शुड बी राइट वर्ड, ओके, लेफ्ट वर्ड, ओके, क्योंकि आर आर एक्स जो है वो ये है, ओके, दिस इज आर एक्स, ओके, ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, सही है, -5, सही है, दिस इज योर आर एक्स, ओके, एंड आर वाई जो होगा वो ऊपर होगा, दिस इज योर आर वाई, ओके? आर वाई is 3, right? Now you have to find out the resultant, okay? So अब resultant निकालने के लिए आप क्या कर लोगे भाई? Resultant should be in this direction, right? 5 से थोड़ा ज्यादा करीब होना चाहिए, मेक श्योर, ओके? 5 से थोड़ा ज्यादा करीब होना चाहिए, रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, सही है, इन द डायरेक्शन ऑफ 5, मोर टिल्टेड टुवर्ड 5, ओके? ओके, सो आप कर लोगे कि भाई अब आप बेसिकली ना इसमें हम अगर हम ट्राइंगल बनाने की कोशिश करें, सो अ कंप्लीट ट्राइंगल विल लुक लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट वन, this is the second one, okay, and this will be the resultant one, okay? सही हो गया, ये आ गया resultant, okay? And this is 5, okay, this is 3, right? So अच्छा, यहाँ पे अब नेगेटिव ना लगाओ, सही, और आपने रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अंडर रूट, ओके? सो 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 34, सो अंडर रूट 34, ओके? क्लियर हो गया बच्चों? इज दैट क्लियर? हाँ जी, सही हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड केस था कि जिसके अंदर हमने वेक्टर को इस तरह से सॉल्व किया, सही है। नाउ अब जो है हमारे पास जो थर्ड केस होने वाला है वो थोड़ा सा अजीब सा होने वाला है। अच्छा जी, सो ये हमने ये वाले केस देख लिया, राइट? ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब डायगोनल वेक्टर अगर आप देखो, सो डायगोनल वेक्टर को सॉल्व करने के ना भाई तीन हमारे पास वो होते हैं, ओके? अच्छा, बाय द वे इसको अगर हम
ब्लैक कर लें तो कितना अच्छा हो जाएगा। ओके। और अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, ये आ गई यहाँ पे पेस्ट। सही। चल। अच्छा। सो फॉर द केस वे वी हैव द डायगोनल वेक्टर, ये यहाँ तक भी आसान है, डायगोनल वेक्टर के अंदर सारा प्रॉब्लम होता है। ओके। सो अब अगर हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है डायगोनल वेक्टर। ओके। सो डायगोनल वेक्टर के अंदर जो है ना वो हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सही है, उसको बस समझ लो, उसके बाद फिर जो है ना वो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो फिलहाल यही डायगोनल ही समझ रहे हैं। डायगोनल वेक्टर्स। ओके। अब इसको ना सॉल्व करने के वी हैव थ्री मेथड्स। ओके। द फर्स्ट इज वेक्टर रेजोल्यूशन। ओके। रेजोल्यूशन। ओके। एंड द सेकंड इज हेड टू टेल रूल या वेक्टर ट्राइंगल। वेक्टर ट्राइंगल। ओके। एंड द थर्ड इज, ये चले इसको मिटा देते हैं फॉर नाउ। सही है। अभी जो है ना इसको लेके चलते हैं, राइट। सो एंड द थर्ड थिंग इज हमारे पास आता है स्केल, स्केल ड्राइंग। ओके। स्केल ड्राइंग। ओके। सो कुछ केसेस के अंदर दे स्पेसिफाई यू अ मेथड कि भाई इसी से आपने सॉल्व करना है, राइट। एंड कुछ केसेस के अंदर जो है ना दे गिव यू अ चॉइस कि वेदर यू कैन डू विद दिस मेथड और वेदर यू गो विद द अदर मेथड। ओके। सो वो आपके ऊपर होता है। सही है। सो बट हमें ये चीज़ यहाँ पे देखना है, सारे मेथड देखते हैं। सही है। सबसे ज़्यादा आसान जो है वो वेक्टर रेजोल्यूशन है, और मतलब आसान वेक्टर रेजोल्यूशन है, और वेक्टर ट्राइंगल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके। अच्छा जी। हम्म, अच्छा जी। diagonal vector solution method। ओके। ये मेरे पास है। ओके। नाउ अब अगर हम जो है ना सबसे पहले वेक्टर रेजोल्यूशन देखें। सही है। अब देखो इसको प्लीज समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिक्वायर्ड है तुम्हारे काम में, यही जो है ना ये चीज़ जो है ना तुम्हें अभी वेक्टर्स के अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो वेक्टर रेजोल्यूशन तो आगे बहुत चैप्टर के अंदर काम आएगा, राइट। और जो है ना वेक्टर ट्राइंगल जो है वो मेनली इसके अंदर काम आएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर रेजोल्यूशन। ओके। अच्छा जी आओ। सो वेक्टर रेजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन। ओके। सो अब देखो सीन ये है, वेक्टर रेजोल्यूशन के अंदर जो है ना तुम्हें you have to resolve the vector। okay, like you have to break down the vector into the components। okay। रूल ये होगा कि आपके पास जो है vectors that are neither horizontal nor vertical to the plane, come on, plane should be resolved। okay। so ये this is the rule। okay। now अब प्लेन मेनली आपके पास कभी कभार ये इस तरह से होता है, मेनली आपके पास इस तरह से होता है, राइट। प्लेन आपके पास कभी मेनली इस तरह से होता है। ओके। this is your plane, right? The horizontal plane and the vertical, this is the horizontal plane, this is the horizontal plane, and this is the vertical plane।
vertical plane, right? So any vector that is along the horizontal or vertical plane, you don't have to resolve it, right? सिर्फ वो वेक्टर रिजॉल्व होंगे जो कि इन बिटवीन द प्लेन होंगे, राइट? सो लेट्स से इफ अ वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, right, at an angle of, let's say, a theta, right, should be resolved, right? Let's say this is a vector v, okay, in this direction, okay, so this should be resolved, right? क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को जो है जो कि बिटवीन द टू प्लेन है, वी कैन नॉट सॉल्व इट, ओके, वी हैव टू मेक इनटू अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट, सही? सो इसका एक हॉरिजॉन्टल बन जाएगा और इसका एक वर्टिकल बनेगा, ओके। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल के लिए ये बन जाएगा, तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, सो दिस बिकम v cos थीटा एंड दिस बिकम v sin थीटा, ओके, सही। तुम इसको इस तरह से भी बना सकते हो वेक्टर को, और तुम जो है ना यहाँ पे भी बना सकते हो इसको, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट? यू भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, लाइक दिस एंड लाइक दिस, राइट? सही हो गया। यानी यू कैन ईदर ड्रॉ द ग्रीन वन, ओके, यू कैन ईदर ड्रॉ दिस वन और दैट वन, ओके। क्लियर हो गया बच्चों? यानी तुम इस वेक्टर को तीन तरह से बना सकते हो, सही। यानी जो ये ब्लू वाला वेक्टर है ना, ये जो ब्लू वाला वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको या तो तुम यू भी बना सकते हो, इसके जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, राइट, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, सही। और इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज अ वेक्टर v, सो ये हो जाएगा v cos theta and this will become v sin theta, right? This is the first case, okay? सेकंड सर हम केस ये है, शोकाटोर लगा रहे हैं। सॉरी। हम शोकाटोर यूज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई। सोकाटो अगर सर आप हमें यूज, ढूंढ हाँ जी ढूंढ भाई। क्या रहे हैं, वी ढूंढ रहे हैं। वी ढूंढ रहे हैं ना। दोबारा बोलोगे भाई? मैं कह रहा हूँ हम वी ढूंढ रहे हैं ना। वी नहीं ढूंढ रहे, वी हमें पता है, सही है। वी हमें पता है, वी आर एक्चुअली वर्किंग आउट फॉर दिस वन एंड फॉर दैट वन, ओके। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो या तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, या तो आप इस वेक्टर को ऐसे बना सकते हो। अबे भाई, ये तो आपके पास ये ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकते हैं, राइट? राइट, अब ये आपको प्रॉपर ट्रायंगल समझ में आ रहा होगा इसमें, राइट? सो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, राइट? एंड अगेन ये ट्राइंगल, ये थीटा हो जाएगा एंड दिस विल बिकम v cos थीटा एंड ये sin थीटा हो जाएगा, सही हो गया। एंड दिस इज v, ओके। या फिर थर्ड केस ये कि आप इसको ऊपर से बना सकते हो, राइट, लाइक यू कैन आल्सो ड्रॉ इट दैट वे, ओके। ये तो आपके पास ये बन सकते हैं, ओके, सही है। देखो, सही, दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, राइट? एंगल ऑल दो यहाँ पे था, सही है, ये एंगल थीटा यहाँ पे था, राइट? सो अब आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, सो दैट वुड बी 90 माइनस थीटा, राइट, 90 माइनस थीटा, राइट? सो और ये अगर इफ दिस इज v, सो ये भी आपके पास होगा v cos 90 माइनस थीटा, राइट? जो भी इसी वैल्यू होगी, राइट? और यहाँ पे आ जाएगा v sin 90 माइनस थीटा, ओके। बच्चों क्लियर हो रहा है? सो दीज ऑल आर द पॉसिबल डायग्राम, राइट? नाउ विच वी शुड हैव टू ड्रॉ, हमें कौन सी बनानी चाहिए? सो जब आप वेक्टर सॉल्व कर रहे हो, राइट, और मेनली जब आप वेक्टर रेजोल्यूशन से वेक्टर सॉल्व कर रहे हो, राइट, देन दिस इज द रिकमेंडेड वन, ओके। देखो,
फिजिक्स के अंदर जनरली वेक्टर इस तरह से बनते हैं, राइट? दिस इज द करेक्ट फिजिक्स, ओके? दिस इज द करेक्ट फिजिक्स एंड दिस इज लाइक द रिकमेंडेड, ओके? सो ये आपके पास रिकमेंडेड है, ओके? राइट? बट इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? क्योंकि जो है ना, मतलब इसको अभी के लिए थोड़ा इस्तेमाल करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई एक यहाँ पे लग रहा है वेक्टर, एक इधर लग रहा है वेक्टर, राइट? आपको एंगल नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा, राइट? क्योंकि हम वी आर यूजिंग द सो कट हुआ, बट लाइक ट्रिग्नोमेट्री सो कट हुआ, बट हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई सो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा, टुआ कहाँ पे लगेगा, राइट? बट बेसिकली दिस इज द एडजेसेंट एंड दिस इज द ऑपोजिट, राइट? जो कि ऑपोजिट यहाँ पे होना चाहिए था, राइट? एंड अच्छा, अगर तो आप यूज कर रहे हो, अगर तो आप वेक्टर रेजोल्यूशन यूज कर रहे हो या आप दूसरी चीजें यूज कर रहे हो, तो दिस इज द सेकंड रिकमेंडेड, ओके? लाइक दिस इज द लीस्ट ऑफ द केस कि आप इसको, सेकंड केस है कि आप इसको यूज कर सकते हो, सेकंड वाले को, राइट? You can use it in the vector calculation as well, but try to use the first one. Okay, that would be helpful. Okay, and third one is not recommended at all. Okay, उसको मत यूज करना कभी भी, वो मैथमेटिकली भी सही नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से भी उसको हम इतना ज्यादा वो थर्ड नहीं वाला कर रहे कौन थे। सा? जी भाई। थर्ड वाला कौन सा? थर्ड वाला ही है, 1, 2 and 3। ओके। अच्छा, सर रियलिस्टिकली तो सही है ना ये, या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? मैथमेटिकली रियलिस्टिकली सही है, बट मैथमेटिकली सही नहीं है। मतलब फाइन, इसको आप यूज करोगे आंसर सही आएगा, सब कुछ सही आएगा, बट डोंट यूज दैट। अच्छा, ओके। मैग्नीट्यूड वगैरह गलत आ जाएगा क्या डायरेक्शन कुछ में? भी नहीं। सब सही आएगा, सब अच्छा, सही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा इसमें। लेकिन इसके अंदर जो है ना, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है आपको, राइट? और वो चेंज आप तभी कर पाओगे जब आपको वो सेंस बनाए, राइट? तो अगर तो वो सेंस बन रहा है तो आप कर लोगे, नहीं बन रहा होगा तो गलत हो जाएगा, राइट? क्लियर हो गया? जी। तो ये चक्कर है, खैर। अच्छा भाई, सो हमने ये बात करी। अब जो है ना, अभी के लिए जब तक हम वेक्टर रेजोल्यूशन कर रहे हैं, सही है, हम फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, ओके? वेक्टर रेजोल्यूशन के लिए हम फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं। सेकंड वाला ना मेनली, सेकंड वाला जो है वो हम मेनली हेड टू टेल रूल के अंदर यूज कर रहे होते हैं, राइट? इन हेड टू टेल रूल आप यूज करते हो, राइट? हेड टू टेल रूल के अंदर, राइट? थर्ड वाला नॉट रिकमेंडेड, ओके? सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। सही है, मैंडेट, ओके? अच्छा जी, ये आपके पास हो गया, सही है। अच्छा, अब आप जो है, सही, अब आपके पास जो है ना, अब अगर हम पहले वाले को यूज करें और हम जो है ना वेक्टर रेजोल्यूशन से कुछ चीजें सॉल्व करें, राइट? सो लेट्स से आई हैव द ऑब्जेक्ट, राइट? ये मेरे पास आ गया एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं वेक्टर रेजोल्यूशन से सॉल्व करने की कर रहा हूँ। सही है, कॉपी और पेस्ट। सही है, आ जाओ। अरे भाई, अच्छा जी, अब लेट्स से कि भाई मेरे पास पे दो फोर्सेस लग रही, सही है? एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, सही है? और एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ओके? ये चलो मैं इसको ना डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं वरना तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, सही है? एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, सही। अच्छा, ये वाली जो फोर्स है, दिस इज एट एन एंगल ऑफ, ठीक है? सो दिस इज एट एन एंगल ऑफ 30, राइट? 30 डिग्रीज, राइट? और ये जो है 20 न्यूटन, राइट? एंड दिस इज लेट्स से 12 न्यूटन, ओके? क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब इस केस के अंदर दिस इज द डायग्राम, ओके? और दिस इज द वेक्टर दैट वी हैव। तब सबसे पहले तो तुम लोग मुझे गेस करके ये बता सकते हो कि हमारे पास जो है रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? कैन एनीबडी टेल मी कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? सर जो लेफ्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट, नहीं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट। दरमियान होगा, ऐसा कहना चाह रहे हो? सही है। जी।
क्यों, देखो अगर तुम ऐसा अज्यूम करो कि एक बंदा तुम्हें यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, तुम बीच में चले जाओगे यहाँ पे कहीं पे, राइट। अब ये वाली फोर्स थोड़ी बड़ी है तो तुम इसको यूं बना दोगे, राइट। सो ओके, सो हमने जो है एक रैंडमली, हमें नहीं पता कि यहाँ पे आ रहा होगा एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में आएगा, बट रैंडमली हमने ना यहाँ बना दिया, ओके। सो देयर कुड बी समवेयर द रिजल्टेंट विल बी, ओके। सही है, ये हमारे पास आगे रिजल्टेंट। सही है, रिजल्टेंट। अब हम इसको निकालते हैं, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या रूल है कि देखो ये जो है दिस इज अलोंग द प्लेन, राइट। सो यू आर नॉट अलाउड टू मेक द कंपोनेंट, ओके। सिर्फ आपने इसके कंपोनेंट बनाने, राइट। जब आप इसके कंपोनेंट बनाओगे तो आप क्या करोगे, दिस बिकम, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड दैट विल बी द सेकंड कंपोनेंट, राइट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों तुम लोग को? ये आ गया सेकंड कंपोनेंट, राइट। फर्स्ट कंपोनेंट, ऐसे देखो याद रखो, रट्टा लगा लो कि जहाँ पे एंगल बन रहा होगा ना वहाँ पे कॉस लिख दो, राइट। और जहाँ पे एंगल नहीं बन रहा होगा वो साइन हो जाएगा, रट्टे वाली बात है। अगर एंगल यहाँ पे बन रहा होगा ना, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन होगा, राइट। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगानी है, तुम्हें फॉरन फॉरन करना है, यू कैन डू दैट वे, ओके। सो अब तुमने जब इसको इस तरह से कर लिया, 20, सर हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? जी भाई, यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? रिजल्टेंट भाई, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट उस तरफ जा रही है, तो हम ट्रायंगल से कैसे ढूंढेंगे? जी भाई, यार आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आपकी, बहुत वीक आवाज़ आ रही है। मैं ब्रो मैं कह वीक रहा आवाज़ आ हूँ रही है। रिजल्ट मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट उस तरफ जा रही है, तो हम ट्रायंगल लगा के कैसे ढूंढें? अबे तो ढूंढने दे दो पहले, फिर पता चलेगा ना कैसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा। अच्छा जी, रुको रुको 2 सेकंड दे दो, समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया 20 cos, देखो ना इन दो फोर्सेस की वजह से रिजल्टेंट बन रहा है ना, इन दो फोर्सेस की वजह से रिजल्टेंट बन रहा है, समझ रहे हो ना। अब जब आपके पास, आप इस फोर्स को रिजॉल्व करोगे और फिर सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द ओवरऑल आंसर ना। अभी तो हम वी आर जस्ट सॉल्विंग, वी आर जस्ट रिजॉल्विंग दिस फोर्स, राइट। ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें आगे, राइट। और फिर उसके बाद रिजल्टेंट पे जाएंगे, अभी नहीं निकाले रिजल्टेंट। वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस फोर्स फॉर नाउ, एंड देन विल सॉल्व दिस फोर्स एंड दिस फोर्स टुगेदर, एंड दैट विल गिव अस द रिजल्टेंट, समझ रहे भाई? अच्छा सर जी। सर हमने 20 मीटर लिखा तो है, तो नहीं ब्रो, अगर कह रहे हो तो आवाज नहीं आ रही यार। मैं कह रहा हूँ हमारे पास 20 मीटर यहाँ लिखा है, तो हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? ये आर निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आर क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो रिजल्टेंट क्या होगा? क्या करोगे, बता सकते हो मुझे? नहीं। क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा बताने में? 20 प्लस -12। अगर आप वैसे करोगी तो क्या 12 और 20 एक ही डायरेक्शन में, या मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है? अगर अगर तो एग्जैक्टली ये इस तरह से होता, अगर एग्जैक्टली ये 12 होता तो फिर आप 20 - 12 कर सकते हैं, सही। यानी 20 + 20 + एंड देन -12, राइट। दो हो सकता था बट ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि ये 30 डिग्री पे, ये किसी और एंगल पे, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो आर कैसे निकालोगे? यस, और कोई तरीका तुम लोग के पास आर निकालने के लिए? ओके, कर लेते हैं। तो आप क्या कहते हो? देखो सर मुझे समझ नहीं आ रहा। जी भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके। अच्छा देखो, अब इसके अंदर सीन ही होगा 20 cos 30, सही है। पहले मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया, राइट। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी रूल क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर जो है वो इस तरह का होगा, डायगोनल होगा, वी हैव टू रिजॉल्व, राइट। सही हो गया। वेक्टर रेजोल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा कि भाई वेक्टर दैट आर नीदर इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन शुड, वेक्टर दैट, हाँ, तो अगर कोई ऐसा वेक्टर है कि जो ना तो हॉरिजॉन्टल है पूरा, ना वर्टिकल है, हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व करते हैं, पिक्चर को रिजॉल्व करते हैं, हमारे पास पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, राइट। पहले देखते जाओ, ये हो गया 20 cos 30, ये हो जाएगा 20 sin 30, राइट। 20 sin 30, राइट। अब जब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, अब हमें पिक्चर कैसी दिख रही होगी, जरा मैं आपको बना के दिखा दूं। अब आपको पिक्चर ऐसी दिखनी चाहिए, जब हमने रिजॉल्व कर लिया इस फोर्स को, भी गायब हो जाएगी, अब आपको ये डायग्राम रह जाएगी, राइट। सही हो गया। अब मुझे इसमें इसको सिंपलीफाई करना है मजीद, राइट, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, ओके। सो हमारे पास
वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है, राइट। वर्टिकल के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं आर एक्स, आर एक्स ये होगी हॉरिजॉन्टल के लिए, सही है। 20 cos 30, राइट, दिस इज राइट वर्ड, प्लस एंड देन -12, राइट, लेफ्ट आ गया, राइट। आर वाई हमने निकाल लिया, वो जस्ट 20 sin 30, राइट। जरा मुझे इनकी वैल्यू बता दो, r cos 30, r sin 30 की, सॉरी आर एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी और आर वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी। आर वाई जो है वो 10 हो जाएगा, आर एक्स कितना होगा। 70.822। 20 cos 30 बता रही है, -12 भी क्या, 20 cos 30। -12 भी करो। सर मेरा फाइव फाइव पॉइंट पॉइंट एट हो रहा है। 5.8, ओके। 5.3। 5.3, फाइव पॉइंट जी। थ्री ओके, सही हो गया। अब अगेन तुम्हें किस तरह का वेक्टर दिखना चाहिए, जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, अब तुम्हें किस तरह का वेक्टर दिखना चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये दिखना चाहिए, एक सेकंड तो जरा। अब ये भी नहीं दिखेगा, ना ये दिखेगा, ना ये दिखेगा। अब तुम्हें जो आर एक्स दिख रहा होगा, जो तुम्हें आर एक्स दिख रहा होगा वो तुम्हें दिख रहा होगा 5.3, राइट। जो आर वाई दिख रहा होगा वो तुम्हें दिख रहा होगा 10, राइट। लेकिन यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन आ रहा है, नहीं आ रहा, सर सही है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सही है। सो तुम्हें जो है वो ये दिख रहा है, ओके। अब जब तुम इसका रिजल्टेंट बनाओगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे अब। यस, रिजल्टेंट निकालने के लिए अब आप वो लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, समझ पा रहे हो। रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा होगा, इस जगह पे आ रहा होगा कहीं में। हमने जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट एक्चुअली में यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि इधर आएगा, इस जगह पे कहीं पे आना चाहिए, ओके। सही है, जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सही है। सो हमारे आर वाई को तो वो तो किया, राउंड ऑफ तो किया, 9.0 तो 9 ही है। क्या चीज़ है, आर वाई को राउंड ऑफ कर दिया तो 9.09 नहीं है। आर वाई तो 10 आ रहा होगा ना यार डायरेक्ट। 9.0 आ रहा है, तो 9। अबे यार 10 आएगा डायरेक्ट, कैलकुलेटर चेक करो अपना। sin 30 हमेशा 1/2 होता है, 20 मल्टीप्लाई 1/2 करोगे 10 बनेगा, रेडियन में तो नहीं है कैलकुलेटर। sin 30 हमेशा, sin 30 डाल के चेक कर लो, 1/2 आ रहा है तो सही आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कैलकुलेटर में मसला है। अच्छा जी, 5.3, 5.3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, राइट। और इनको सॉल्व करोगे, सो तुम्हारे पास जो है ना इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तुम लोग दोनों की माइक सही नहीं है, और तुम लोग दोनों की आवाज़ें जो है ना मुझे 3 4 दफ़ा पूछना पड़ रहा है तब जाके आवाज़ें आ रही है मुझे। तो प्लीज़ अपने माइक का कुछ बंदोबस्त करो प्लीज़। +10 के स्क्वायर, ओके। सो यू विल गेट 11.3 एज योर आर, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन देख लो, नहीं क्लियर हुई है, एक और क्वेश्चन देख लो। लेट्स से तुम्हारे पास, ओके, तुम्हारे पास एक एक ऑब्जेक्ट है, सही है, जो कि इस यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स यूँ लग रही है 50 न्यूटन की, सही है। एक फोर्स यूँ लग रही है 70 न्यूटन की, राइट। एंड जो इसका एंगल है वर्टिकल से, वो मैंने तुम्हें दे रखा है 60, ओके। अब मुझे इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। भाई जैसे आपके पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, सही है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर एक फोर्स लग रही है 10, एक फोर्स लग रही है 8 न्यूटन की, राइट। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जस्ट 2 आ जाएगा, राइट। सो रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स होती है जो कि आपके सिस्टम के जितनी भी फोर्सेज है ना उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनका फाइनल आंसर बता रही होती है, राइट। ये रिजल्टेंट होती है, सही हो गया। सिमिलरली
इस जो सिनेरियो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया भाई, इसके अंदर जो है दो फोर्सेस हैं, एक 17 न्यूटन की, एक 50 न्यूटन की है। मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, राइट। और मुझे रिजल्टेंट कौन सी फोर्स है? एक ऐसी फोर्स है जो कि इन दोनों फोर्सेस का ओवरऑल इफेक्ट आपको शो करेगी, राइट। अब मुझे बता सकते हो कि जो है मेरे पास क्या क्या रिजल्टेंट आएगा इसका? यस, एनीवन? सर 20। 20 कैसे आएगा भाई? क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? यस, कुछ तो बोलो प्लीज। सर हम वो ट्राइंगल बनाएंगे ना, ट्राइंगल क्यों बना रहे हो, और कैसे ट्राइंगल बना रहे हो? वो 15 की तरफ। तो ट्राइंगल क्यों बना रहे हो? हमें चलो, अगर अगर ये वाला ट्राइंगल की बात करो, ऐसे वाले ट्राइंगल की बात करो, या किसी और चीज जी की? ओके। जी जी। सही, मान लिया मान लिया मान लिया, ये बात मान ली। सही, आप कह रहे हो कि ट्राइंगल बना लेते हैं, हम यूं ट्राइंगल बना लेते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। नहीं, मैं दूसरा वाला कह रहा था। या तो ये वाला बना लो, सही है, या तो फिर नहीं। ये वाला बना लो। यहाँ से अगर बनाना चाहो यहाँ से बना लो, ऐसा कह रहे हो? जी सही। जो जो मेनली रिकमेंडेड है वो वाला बना लेते हैं। वो ये है कि भाई एक कंपोनेंट फोर्स का ये आ जाएगा, राइट, और एक कंपोनेंट फोर्स का ये आ जाएगा, राइट। अगर आप ये वाला कह रहे हो जो फर्स्ट वाला था, राइट, ऐसे ही ना? सही हो गया। जब आपने ये दो कंपोनेंट बना ली, राइट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, क्या आप बता सकते हो भाई कॉस वाली साइड कौन सी होगी, साइन वाली साइड कौन सी होगी? 60 वाली साइड पॉजिटिव और नीचे वाली साइड साइन। ओके, वेरी गुड। तो 50 कॉस 60, क्योंकि एंगल यहाँ पे आ रहा है, राइट। और एंगल, जब एंगल जहाँ पे बनता है वो एडजेसेंट बनता है, राइट, इस वजह से कॉस हो रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने रट्टा लगाया हुआ है तुम लोगों को, सही। और ये हो जाएगा 50 साइन 60, राइट। कहाँ ये बात समझ में आ गई? सर, आप ये टोकर करके समझा सकते हैं वाले। बिल्कुल समझा सकते हैं भाई। देखो, अगर आपके पास ये फोर्स है 50 की, राइट, जी और ये आपके पास है ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल हमें बनाना पड़ेगा सो कट हुआ में, राइट। सो ये हमारे पास है एक वेक्टर, और ये हमारे पास है दूसरा वेक्टर, और ये हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री, ऐसे ही आ रहा है। जी सही। अब अगर आप सो कट हुआ लगाओ तो, अच्छा, ये मेरे पास, लेट से मैं इसको कह रहा हूँ ये मेरे पास एडजेसेंट हो जाएगा, ये मेरे पास ऑपोजिट हो जाएगा, मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, राइट। सो टू फाइंड द जी। एडजेसेंट मैं क्या करूंगा? साइन, ए ए एन एच साइन लगाएंगे। साइन क्यों लगाओगे कॉस भाई? एडजेसेंट एडजेसेंट निकालो ना, कॉस लगाओगे, ए राइट। अपॉन 50। सही है। सो कॉस 60 इज इक्वल टू ए अपॉन 50, ऐसे ही ना भाई? जी। सो 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस 60 इज इक्वल अच्छा टू ए, ठीक है। है ना? जी सही हो गया। एंड सिमिलरली अगर आपने ऑपोजिट निकालना है, तो ऑपोजिट निकालने के लिए क्या करोगे? साइन लगा दो आप, साइन 50 साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके। सो हाइपोटेन्यूज आपके पास 50 है, 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 60, समझ रहे हो ना भाई? जी परफेक्ट हो गया, सही है। अब चाहे आप ये 50 साइन 60 यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। क्लियर हो ना? जी। सही। अब एक जगह पे आपने कर लिया, अब इसको ना अपने जहन में बिठा लो कि जहां पे जिस साइड पे एंगल आ रहा है ना, सही, वो वाली साइड हमेशा कॉस बनती है, वो हमेशा कॉस बनेगी, राइट, क्योंकि सो का टूआ के हिसाब से, राइट। और सामने वाली क्योंकि ऑपोजिट है एंगल के, तो साइन बनती है। क्लियर ना भाई? जी सही है। परफेक्ट हो गया, सही। अब ये हमने फोर्स रिजॉल्व कर दी। अब आपको ये डायग्राम किस तरह से दिखनी चाहिए? ये डायग्राम अब आपको इस तरह से दिखनी चाहिए, राइट। अब इसमें जो बीच वाली फोर्स थी वो खत्म हो जाएगी, ये फोर्स खत्म हो गई, राइट। अभी आपको इस तरह से दिखनी चाहिए, राइट। अब जब भी आपको इस तरह से दिखेगी, सो हैव टू फोर्सेस एग्जैक्टली वर्टिकल बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो तुम उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। सो अब इसमें अगर आप निकालोगे आर एक्स, सही, सो आर एक्स आपके पास रहेगा 50 साइन 60, ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, ओके। वर्टिकल आर वाई 50 कॉस 60 माइनस 70, ओके। क्लियर हो गया? सॉल्व कर लो। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 cos 60 1/2 25 माइनस 70, सही है। सो 45 25, आ
45 आ जाएगा आर वाई। नेगेटिव। जी जी, -45 आ रहा है। सही हो गया। और इसका भी बता दो भाई। √3/2 होगा 50 √3, सो 30। 43.3। $43. ओके भाई, सही हो गया। सो RX ये आ गया, RY आ गया। ओके। अब क्या मतलब है, अब तुम्हें पिक्चर मजीद कैसे और क्लियरिफाई हो जाएगी, कैसे दिखेगी तुम्हें? अब तुम्हें ऐसे दिख रही होगी पिक्चर। अब तुम्हें ऐसे दिख रही होगी, राइट? कि तुम्हारे पास जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल तुम्हारे पास बन रहा है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल तुम्हारे पास बन रहा है -45। और सॉरी, वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तुम्हारे पास बन रहा है 43.3, राइट? अब तुम्हें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट बेसिकली इन दोनों का जो है वो होगा, बस इधर कर देते हैं। रिजल्टेंट बेसिकली क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और चूंकि 90 डिग्री पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो, राइट? सो आर रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 45। सर जी भाई बोलिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हमें एंगल 60 का ऊपर दिया हुआ है आपने, अगर हाँ। नीचे भी दिया हो तो फिर हम ऊपर का निकालेंगे ना रिजल्ट। अगर ये नीचे दिया हो 60, हम्म। नीचे की तरफ दिया हो तो हम फिर जैसे ये ये वाला। इस्तेमाल करके नहीं नहीं, मतलब नीचे वाले हाउस, साउथ साउथ वाले एरिया में। यहाँ पे ओके। जी जी। सही है। फिर तो हम फिर यही यूज करेंगे ना। फिर हमें जो जो ऊपर वाले मतलब नॉर्थ वाली की तरफ है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, उसका फिर हमें रिजल्टेंट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे एक काम करो, एक काम करो। जो आप बोलना चाह रहे हो ना, वो आप मुझे ड्रॉ करके भेजो। मैं उसके कोई क्वेश्चन बना के भेजता हूँ, सही बना के करा देता हूँ, सही। कॉपी जी बना लो और मुझे पिक्चर भेज दो, मैं उसी से रिलेटेड कोई जो है उसकी वैल्यूज लेके मैं करवा देता हूँ, सही। अच्छा, बाय द वे इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। सही। तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास आ जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस 43.3 का स्क्वायर अंडर रूट आंसर 62। सही हो गया, ये अब हमारे पास आ गया। और रिजल्टेंट जो है वो अच्छा। हाँ जी, भेज दो भाई। सर एक मिनट। ओके, बना लो, बना लो। सर मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है। ओके भाई, मैं देख लेता हूँ। सही है, खैर ये आ गया। अब इसको भी देख लेते हैं, आपने जो बना के भेजा उसी से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं। रफ वो है कि जैसे एंगल हमने नीचे बना हुआ है 30 का। अच्छा चलो फाइन, ये लो बना लेते हैं। सो आप ही कह रहे हो कि भाई हमारे पास जो है इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है, सही है, कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है। और इस ऑब्जेक्ट पे जो है आपने फोर्स लगा दी है, एक वर्टिकल इस डायरेक्शन में लगाई है, सही है। लेट्स से हम ले लेते हैं 30 न्यूटन, सही है। एक फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, सही है। लेट्स से इसको ले लेते हैं 60 न्यूटन, राइट। और एक आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया, सही है। सही है, एक आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया, सही है। लेट्स से इसको हम ले लेते हैं 90 न्यूटन, सही है। और आप ये कह रहे हो कि भाई दिस इज बेसिकली एट 30 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल, ओके, यही कह रहे हो। और हमारे पास एक और फोर्स लग रही है नीचे डाउनवर्ड, ओके। सो और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं, इस फोर्स को हम कह देते हैं 40 न्यूटन की। भाई आप ये चीज बताना चाह रहे हो?
कि अगर इस तरह का होगा जी तो जी। कैसे करेंगे? ओके, सो बेसिकली वी हैव फोर फोर्सेस, राइट, कि जिसके अंदर से थ्री फोर्सेस हैं जो कि हमें उसमें जस्ट वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देम डायरेक्टली, एंड द फोर्थ फोर्स विच इज 90 न्यूटन, इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं, सही। अच्छा, पहले तो अगर मैं इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, सही है, तो इसको ना मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके, मैं इसको अगर यूं कर दूं, नीचे वाली 40 है, ऊपर वाली 30 है, तो मैं इसको रिजॉल्व करके ये मेरे पास जाएगा 10 न्यूटन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ओके, सही है ना, वो 30 है, ये 40 है, राइट, तो वो मैंने इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 10 आ गया राउंड नीचे की डायरेक्शन में, सही हो गया। अच्छा, अब जो है, जो दूसरी चीज है वो ये है कि 90 न्यूटन की फोर्स है। 90 न्यूटन की फोर्स को मैं क्या करूंगा भाई, एक एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि भाई मैं यहीं पे इसके कंपोनेंट बना दूं, राइट। इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा डाउनवर्ड, राइट, दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इसका ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। सो जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी, जो वर्टिकल है वर्टिकली डाउनवर्ड, चूंकि 30 उसके साथ है, सो ये एडजेसेंट है, सो 90 कॉस 30, राइट, और ये हो जाएगा 90 साइन 30। अब पूछो था क्या पूछ रहे हो आप, ये मैंने रिजॉल्व भी कर दिया। यस साहब। और फिर जब रिजॉल्व कर दिया आपने तो अब आपको जो फोर्स दिखेगी वो इस तरह से दिख रही होगी फिर। हाँ जी, हम्म, सही है। सो जब ये आपके पास आ गया, अब आप इसको सॉल्व कर लो, राइट। आपके पास आ जाएगा, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, सो आर एक्स आपके पास आ जाएगा 60 प्लस 90 साइन 30, राइट। आर वाई आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 90 कॉस 30, राइट। अब आप निकाल लो, सही है। सो अच्छा जी, तो यहाँ से मेरे पास आर एक्स आ जाएगा 60 प्लस 90 साइन 30, सही है, तो 105, सही है। और दिस विल बिकम, यार आंसर बताओ ना। अरे यार बता ही नहीं रहा, ये मेरा आईपैड आंसर ही नहीं बता रहा। 87.94, एटी 10 प्लस सेवन 90.94। 87.94 बता रहे हैं बच्चे, सही है। सही, आर एक्स आ गया, आर वाई आ गया, रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या कर लोगे, आर एक्स का स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर, राइट। सो ये मेरे पास आ गया, सो 105 का स्क्वायर प्लस 87.9 का स्क्वायर, राइट। सो आपके पास आ जाएगा आंसर का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर, राइट। सो एंड अंडर रूट, मेरे पास आ रहा है 136.9, 137 ले लेते हैं। क्लियर हो गया, ये जी। मेरे पास आ गया रिजल्टेंट, सही है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गया, राइट। अब अगर, अब जैसे रिजल्टेंट आ रहा है 137, राइट, और 137 यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये आ रहा होगा, अगर 137 इधर आ रहा होगा, सही है, क्योंकि जो है ना हॉरिजॉन्टल वाला ज्यादा, हॉरिजॉन्टल वाली ज्यादा फोर्स है, राइट। सो 137 तो आपके पास आ रहा है इधर, ये आ गया रिजल्टेंट, राइट। अब अगर आपको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, राइट, डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन हम एंगल में निकाल रहे होते हैं, ओके। रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हम एंगल में निकाला करेंगे, राइट। सो रिजल्टेंट की डायरेक्शन या तो यहाँ से आएगी, राइट, या तो फिर यहाँ से आएगी, राइट। यानी ये दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है इनकी, राइट। रिजल्टेंट की ये दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है जो कि एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई निकाल दो, ओके, सही हो गया। सो अगर तो आपसे बोल रहे हैं कि भाई फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो आपने ये वाला एंगल निकालना होगा, राइट। लेट्स से थीटा कहते हैं इसको। अगर आपसे कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द वर्टिकल, तो ये वाला एंगल निकालना होगा अल्फा, राइट।
सो आपके ऊपर है, क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है वो आपको उसी हिसाब से निकालना होगा, राइट। अब अगर लेट से हमें थीटा निकालना है तो थीटा के लिए मैं क्या करूंगा, देखो जो ओवरऑल आपके पास जो रिजल्टेंट बन रहा है वो आपके पास इस तरह से बन रहा है, सही है। एक सेकेंड, जो बिल्कुल फाइनल स्टेज बन रहा है ना वो आपके पास ये बन रहा है कि यहाँ के पास जो है ना, ये है आर एक्स जो कि है आपके पास 105, ओके। और आर वाई ये आपके पास आ रहा है 87, सॉरी छोटा बनेगा, सही है, 87.9, ओके, ये छोटा बन जाएगा, राइट। और हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, सही है, ये रिजल्टेंट है। एंड वी आर फाइंडिंग दिस एंगल, राइट। अब क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा लोगे, सही है, ये थीटा है, सही है। एंड ऑपोजिट और एडजेसेंट हमें गिवन है, और ऑपोजिट और एडजेसेंट गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, सही हो गया। सो यहाँ पे आ जाएगा ऑपोजिट आपके पास आ रहा है 87.9, 87.9 डिवाइडेड बाय 105, राइट। और आपने क्या कर देना है, tan इनवर्स ले लेना है, राइट। सो उससे आपको थीटा मिल जाएगा, राइट। एंड इफ दे आस्क यू टू फाइंड दिस एंगल, लेट्स से अल्फा, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि भैया अगेन फार्मूला सेम लगाओगे, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, बट ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाएगा अल्फा के केस में, राइट। सो अल्फा के केस में जो है, जो ऑपोजिट होगा वो 105 होगा, और जो एडजेसेंट होगा वो 87.9 हो जाएगा, राइट। और tan इनवर्स ले लोगे और ये आ जाएगा थीटा, राइट। सो अब एंगल चाहे थीटा वाला निकालो अल्फा वाला निकालो, आप दोनों इस तरह से निकाल सकते हो, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन, ओके। क्लियर हो गया, और जो एनी प्रॉब्लम। नो। अच्छा जी, जरा दो तीन क्वेश्चन ले लो, जरा सॉल्व करके आना। कल मैं वेक्टर ट्रायंगल पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। वेक्टर ट्रायंगल इससे ज्यादा आसान है, ओके। सो लेट्स से मेरे पास है ना, भाई, जी भाई, वेक्टर ट्रायंगल क्या है? वो एक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है। क्या है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चन वेक्टर ट्रायंगल। नहीं समझे भाई बात आपकी। मैं कह रहा हूँ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल है ना। हाँ जी हाँ जी, मेथड है, अच्छा सही। उससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। कभी आपको चॉइस होती है कि दोनों में से किसी से सॉल्व करो, कभी आपको जो है ना वो स्पेसिफाई कर देता है कि भाई इसी से ही सॉल्व करो, राइट। अच्छा जी, एक वेक्टर है जो है 15 जो कि है 20 डिग्री पे, सही है। और वो 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे, ओके, सही, सही। ये आ गया 20 न्यूटन 30 डिग्री पे, राइट। और एक और वेक्टर है मेरे पास जो कि है 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, राइट। आपको इसको जो है ना वेक्टर रेजोल्यूशन, अब इसमें दोनों फोर्सेस रिजॉल्व होंगी, राइट, सही है। एक ये करके आना, और एक और ले लो, सही है। आपसे जो है ना एक फोर्स ये दी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैं जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा, ये लो, एक फोर्स ये दी हुई है, सही है। ये आप ले लो 120, और ये ले लो 170, राइट। ये पूरा जो एंगल है ना ये 120 है, कंफ्यूज करने के लिए मैं पूरा एंगल 120 दे रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, राइट। थोड़ी सी सिंपल वो लगा लेना भाई, सिंपल सर्किल प्रॉपर्टीज और सिंपल जो है ना लाइन वगैरह की चीजें लगा लेना, और इसको सॉल्व करना, ये दो चीजें सॉल्व करके मुझे पिक्चर भेजोगे कल, ओके। चलो बस अब आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अब कल जो है वो हमने वेक्टर ट्रायंगल देखना है, और कल इंशाल्लाह हम इसके पास क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी मैं इंशाल्लाह सेंड भी कर दूंगा कल, सही है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो दो दोनों के कंपोनेंट्स बनेंगे तो मतलब दो पार्टिकल्स हैं। दोनों के अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे, यानी चार कंपोनेंट बन जाएंगे बेसिकली, राइट। 20 के दो अलग बनेंगे, 40 के अलग 30 के अलग बनेंगे, सही हो गया। मतलब दो पाइथागोरस थ्योरम बनेंगे। दो और पाइथागोरस ही लगेगा, जब आप मतलब दो जब आप दो वो बनाएंगी, जब आप दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इसका बनेगा एक इसका बनेगा, फिर एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सही है। तो उन दोनों को ऐड करके एक आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक आएगा, या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, राइट। और फिर उस पर एक ही पाइथागोरस लगेगा, अगर दो पाइथागोरस लगाओगे तो फिर ये वापसी 20 बन जाएगा, ये 30 वापसी बन जाएगा, करके देख लेना ऐसे भी।
बस ये है, सही है। तो खैर चलो, चलिए, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।